जो मूर्ति होती है ना, जो भगवान की मूर्ति, उसको आर्च विग्रह कहते हैं। तो अच्छा, मूर्ति वो, को। हाँ, उसको एक्चुअली मूर्ति नहीं कहते, उसको आर्च विग्रह कहते हैं। तो अच्छा। आर्च विग्रह जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल वो भगवान, भगवान ही मानते हैं उनको। भगवान ओके। ही हैं, वो मानते हाँ क्या है वो भगवान। हाँ। कि तो मतलब वो एक्चुअली जो बड़े आपको जितने भी टेम्पल होते हैं ना, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, वेयर प्राण प्रतिष्ठा व्हाट होती दे है। डू इज, क्या नाम है, उनको इस्टेब्लिश करने के बाद फिर क्या नाम है, उनकी उनको आह्वान किया जाता है। राइट। अच्छा और बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है उसके बाद। काफी बहुत तगड़े रिचुअल्स हैं। हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा, तो एक्चुअली तो जैसे मेरी भी थोड़ी रिलेशनशिप जैसे वो आर्च वगैरह के साथ थोड़ी इवॉल्व हुई है। जब मौसी पूछ रही कि भाई कैसा लगता है टेम्पल में जाना, जैसे पहले इतना नहीं समझ में आता था, अब हाँ जैसे धीरे धीरे अब और ज्यादा समझ में आता है कि वो आर्च विग्रह हैं। अच्छा, एक्चुअली आप जा रहे हैं ताकि वो आपको देख लें। हाँ आप हाँ। नहीं नहीं तो ताकि, और प्लस फिर आप थोड़ा सा भगवान से धीरे धीरे एस्टेब्लिश भी करते हैं। जैसे आप जब भी आप मतलब कि अपनी कोई बात कहना चाहें कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ या जो भी है, तो हम्म। उस तरह से आपकी रिलेशनशिप थोड़ी इवॉल्व ओके। होती रहती है। इन लोगों की तो बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद की, जैसा वो बताते हैं, भाई वो तो हर आर्च विग्रह का नाम दिया है उन्होंने। जैसे यहाँ पे है गोपी राधा वल्लभा, उन्होंने ही एस्टेब्लिश किए हैं बॉस्टन वाले टेम्पल में। अच्छा किसी किसी टेम्पल में राधा पेरिसवेश्वरी करके उन्होंने नाम दिया है कि भाई अच्छा। लॉर्ड कृष्णा आए हैं पेरिस में, कि भाई पेरिस की गोपियों के लिए। तो अच्छा। इस तरह से भाई श्रीला प्रभुपाद का तो बहुत इंटीमेट कनेक्शन है हर आर्च विग्रह से। ओके। तो वो आपको धीरे धीरे, मतलब डिवोटी से बात करके और खुद भी धीरे धीरे वो आठ अच्छी आठ फीलिंग होती विद्या है। का क्या मतलब है वरुण, मुझे बताओ। आर्च विग्रह बुआ, ये जो जैसे एक्चुअली में जो मूर्ति है वहां पे, उसको मूर्ति नहीं कहते हैं, उसको उसी को आर्च विग्रह कहते हैं कि भगवान की, वो खुद भगवान हैं वो एक्चुअली। ये सबसे बड़ा ऑफेंस है कि उसको उसको मूर्ति मानना। एक्चुअली वो भगवान खुद हैं, उनकी असीम अनुकंपा है कि वो भगवान उस रूप में हैं, आए हैं ताकि हम उनके साथ एस्टेब्लिश कर सकें अपनी रिलेशनशिप, हम उनके लिए कुछ कर सकें उनके साथ, मतलब एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें। भाई ऐसे तो भगवान हर तरफ है। ये सारा मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट ऑल एमिनेट्स फ्रॉम द लॉर्ड कृष्णा। बट आर्च विग्रह की फॉर्म में, दैट इज वेरी स्पेशल, एंड देन यू कैन हैव अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इन द आर्च विग्रह। और एक्चुअली तो बुआ, ये एक्चुअली तो हम लोग के इंडिया में जो मेरे को अब पता लग रहा है, एक बहुत रिच हिस्ट्री हैज बीन लॉस्ट, जिसमें कि डिवोटीज हैव गिवन अप देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट दीज आर्च विग्रह। जैसे जयपुर के टेम्पल्स में जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स आते थे, तो मतलब यूपी वगैरह में सारी आर्च विग्रह जो है जयपुर के राजाओं के अंडर में भेज देते थे। नहीं, डिवोटीज वो अपनी पकड़ जान पकड़ दे के देती खुद पर्सनली लेके गए हैं खुद रात के पर्सनली। अंधेरे में, और क्या नाम है, मतलब दे हैव रिस्क देयर लाइव्स। और कई कई जगह पे तो दे हैव, मतलब अल्टीमेटली दे हैव एम्ब्रेस्ड व्हाइल दे वर बीइंग किल्ड। यस। तो ये आर्च विग्रह जो है, You ये develop a मूर्ति नहीं personal है। relationship. You see, हाँ। you that is the यस। idea. Otherwise, अच्छा। how can you be serving? You see, the arti itself takes 1 hour. मतलब it's a हाँ। very rigorous work. Three हम्म। hours, at least 3 hours it takes to decorate the deity. डेकोरेट करना। It's a very very यस। tedious work. बात मुझे बताए, जैसे हम्म हम लोग घर में फोटो रखते हैं, तो हम्म। फोटो के साथ भी रिलेशनशिप जैसे हाँ, महसूस yes, होता है। yes, बिल्कुल yes, बिल्कुल yes, yes. फोटो बिल्कुल एंड 100%। फोटो एक्चुअली हम और लोगों आर्ट के विग्रह लिए में कोई फर्क नहीं है। कोई हाँ। फर्क नहीं है, और एक्चुअली हम लोगों के लिए वही रिकमेंडेड है, क्योंकि जो अगर आप आर्च विग्रह आर्च की तो विग्रह अपने बहुत घर पे रखें तो डिफिकल्ट, बहुत इंटेंस उसके रिक्वायरमेंट्स हैं। सेवा करनी क्लेanलीनेस है। पड़ेगी, हाँ। यस, बहुत ज्यादा सेवा है, इंटेंस। वो नहीं हम लोग कर सकते। हम लोगों के लिए नहीं पॉसिबल है वो। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं बुआ कि मतलब जो फोटोज रखी हैं, बिल्कुल वो भी क्रम है, बिल्कुल वही सही है, कहा आपने। आपको डेली अगर क्लीन कर रहे हैं, डेली उस वहां हाँ, पर अब आरती कर रहे हैं, क्या नाम है, तो दैट इज सेवा ओनली, दैट इज डिवोशन। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो देख के मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह रहे हाँ। हैं, ऐसा लगता है कभी कभी। यस। हाँ हाँ, वो यस। तो है, यही जैसे यही भावना चीज जैसी। मतलब
यही चीज टेम्पल में जाके वही फील होती है जो आपने कहा ना, हाँ, कि जैसी फील रही धीरे धीरे। भावना जिसकी ना, हरी मूरत देखी तिन तैसी, हाँ। है ना? वही है यस। ना। इसकी जैसी भावना हो ना, वैसे भगवान के अंदर ना ये तो है। देखने लगता है। हाँ। फिर भाई एटलीस्ट एक शेल्टर भी रहता है कि भाई आपके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आई या कुछ हुआ, जब हाँ, परेशान है, तो कम से कम बस बस, जा सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल भगवान। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं, और वो लगाव भी अब जैसे मुझे फ्राइडे इवनिंग का हम्म इंतजार रहता है। हम लोगों को भी इंतजार था, बिल्कुल सही में। ये सही हाँ। बिल्कुल है। हम लोग को भी ऐसे ही, और पापा को। नहा धो के देखो बैठे हैं T20 चल बिल्कुल। हाँ बैठे टी हैं। T20 चल रहा है, देखो T20 छोड़ के बैठे हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो। हाँ करते हैं और साधना मतलब। हम्म। साधना जो है, वो मेरे ख्याल से वो जो रेस होती है ना कृष्ण भावनामृत वाली, उसकी 50% सीमा से आगे निकल गई है वो। अरे हाँ नहीं हाँ। दादा, नहीं दादा, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा प्रयत्न बहुत अच्छा है, बस। नहीं नहीं, भगवान ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, एकदम ठीक हो गई, हाँ और बहुत कृपा है भगवान हाँ, की। सही बहुत बात। पहले से बहुत बहुत काफी कृपा ठीक हो है। गई है। हाँ। इसी में तो आदमी मानता है ना, मतलब इसीलिए तो नहीं नहीं, वो उन्हीं के उसके अंदर विश्वास बढ़ता जाता है ना फिर भगवान के ऊपर। विचार बहुत अच्छे हैं उसके, मतलब। तो आज कौन सा है भाई? हाँ, जरा पहले अभी तो पहले शैलू वो करो। हाँ हाँ। हाँ। उम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवन श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज है फोर्थ चैप्टर का 22 एक चीज और मैं पार्ट एक होगा। चीज हम्म। एक चीज और मैं वो उसके बारे में बताना चाह रहा था कि वो जो मौसी पूछ रहे थे कि भाई टेम्पल में एक चीज और, डिवोटी एसोसिएशन वो बड़ा पावरफुल चीज है। मतलब एक प्योर, मतलब अच्छे जो डिवोटीज हैं, जो रियल डिवोटीज हैं, उनके साथ मिलने का भी वो भी बहुत, मतलब वेरी वेरी, जिसके बारे में श्रीला प्रभुपाद ने भी बहुत कहा है कि भाई डिवोटी एसोसिएशन आपका अगर आप कल्टीवेट कर पाए, दैट हम्म। हेल्प्स अ लॉट। ये अच्छा। और मैं, वो और अच्छा लगता है। चार चीजें, मतलब वहां पे ABCD का वो बड़ा वो है, मतलब बड़ा बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे। A मीन्स एसोसिएशन, दैट इज डिवोटी एसोसिएशन। हम्म। C इज बुक, दैट मीन्स रीडिंग भगवत गीता एंड भागवतम। C हम्म। इज चैंटिंग, मतलब ये अच्छा फंडामेंटल। अच्छा। C इज चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। और D इज डाइट, मतलब Right. कि आप प्रसादम ही खाली ग्रहण करें, हम्म। हैं। और ई हम्म। क्या है? ई भी है कुछ कर्म ये विचार। एटिकेट होता है, वैष्णव हाँ, एटिकेट की, वैष्णव मतलब सदाचार। वो आप धीरे सदाचार धीरे धीरे वो आप धीरे धीरे आता है, क्या नाम है। आता है अपने आप। तो बट दैट इज आल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्या नाम है, मतलब। हम्म, ये है। हम्म। तो तो सिंपल चीजें हैं, कोई खास वैसे बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग का तो आपस में ही वैष्णव वो एसोसिएशन हम्म, होना शुरू हो गया थोड़ा सा, है ना। वी आर थोड़ा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सम काइंड ऑफ ब्लड रिलेटिव्स, उसके ऊपर भी अब थोड़ा सा हम लोग का रिलेशनशिप डिवोटी ओरिएंटेड भी तो है, नहीं है। तो फिर जी। हाँ,
या ये जूम पे ही हम लोग का डिवोटी एसोसिएशन हो रहा है, इफ नथिंग एल्स। बिल्कुल 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 100%। तो हाँ गप्पूदा तुम पढ़ो, आज भाभी तो लगता है नहीं है। आई कहाँ थिंक कौन सा 20 है? 20 से है शायद, नहीं 22 साल गप्पूदा, 22। 22 हाँ 22। यदि दिव्य इच्छा। ज्ञान का, हाँ दिव्य ज्ञान वाला। हाँ, फोर्थ चैप्टर में 22। 22nd श्लोक। यदृच्छाला। हम्म। अच्छा, हाँ हाँ। यदृच्छाला भसंतुष्टो द्वांद्वतीतो विमत्सरः समसिद्धा वासिधो च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छाला यदृच्छाला संतुष्टो संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ समसिद्धो च वासिद्धो त्वापि न चाप्यत्वापि न निबध्यते। निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। बहुत तात्पर्य, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले सभी लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य व सच्चाई से प्रेम करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपने सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की दैत्यता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह दैत्यता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति दैत्यता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण होते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। यही बहुत अच्छा है ये वाला। हाँ ये दिस ये इज बहुत रियली, हाँ, हम्म दिस इज हाउ वन कैन कंडक्ट वन सेल्फ इन डे टू डे लाइफ। हाँ, देखो द्वंद्व से मुक्त और ईर्ष्या नहीं करता। ये पहला सेंटेंस सफलता है ना, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो है, मतलब जैसे आप एक, मैं सोचता हूँ, अगर जैसे आप किसी जॉब में हैं, है ना, तो फिर आप अपने ईमानदारी से काम करें, है ना, काम करें, और अगर प्रमोशन मिल गया या जो 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 भी होता है, बट सम मेनी पीपल दे व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज कि वो कुछ और चक्करों में लग जाते हैं, कंपैरिजन भी आपको आउट करते ऑफ हैं टर्न दूसरे को। प्रमोशन पाने के लिए, मतलब कि हम्म दूसरे को अंडर कट करना क्रम है। हाँ ये सब जो है ना, यहाँ पर यही देते का हैं, मतलब। उल्टी चुगली करना शुरू कर देते हाँ हैं, हाँ नीचा हाँ, दिखाने मतलब लगते हैं। आप अब किसी को, दूसरे को अप डाउन करना या इस टाइप की चीजों हम्म में भी लोग इंडल्ज करते हैं ना। मतलब एक एग्जाम्पल ही है खाली, है ना, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। अच्छा, अब जब आप स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहेंगे तो फिर आप जो है ना, द्वंद्व से ऑटोमेटिकली मुक्त रहेंगे, क्योंकि द्वंद्व बिल्कुल। फिर आपको लाभ हानि से मतलब ही नहीं होता। भाई मैंने अपना काम कर दिया यार, मैंने अपना ईमानदारी से काम कर दिया, मैंने बच्चों को बस पढ़ा दिया, भाई अगर मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है, अब वो बच्चे फेल होंगे, पास होंगे, क्या होंगे, तो वह मैं फिर उसमें, मतलब आई विल नॉट गेट इनटू द लाभ हानि हम्म क्वालिटीज में मैं नहीं जाऊंगा फिर। हम्म और फिर क्या नाम कह रहा है, और ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या नहीं करता क्या नाम है यहाँ पर, वही वाली बात है भाई, ईर्ष्या जो है वो तो करने का मतलब ही नहीं है। जब एक्चुअली ईर्ष्या आदमी कब करता है, बॉडी एसोसिएशन से ही ईर्ष्या पैदा होती है। जब आपका कनेक्शन लॉर्ड से रहेगा ना, तो फिर आपके अंदर हाँ, क्या ईर्ष्या होगी। ऑटोमेटिकली नहीं होगी। ये है थोड़ा चैलेंजिंग क्रम है, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है ना वो मतलब, और आजकल क्रम है इस टाइप के माहौल में ना, ये ईर्ष्या
ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। बहुत। सोशल मीडिया है, लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना। लेकिन जब आप क्या नाम है, व्हेन यू आर, मतलब वो एक तरह से फिर अभी आप देखो ना परपोर्ट में, फिर वो बताते हैं ना, कृष्ण भावनामृत होने वाली बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत होना मतलब क्या है एक्चुअली? मतलब यही है कि भाई आप जो है, मतलब यू आर फर्स्ट, क्या नाम है, योर रिलेशन, यू आर द एटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। बस आप, मतलब आप जीविका कमा रहे हैं किस लिए? जीविका आप क्यों कमा रहे हैं? जीविका इसलिए कमा रहे हैं कि ताकि हम अपना पेट भर सके, ताकि हम जिंदा रह सकें भगवान की कर्म है। वो अपना जो हाँ, वो वही बात है कि वो उल्टे सीधे प्रोग्राम देखने के बजाय आप जो ABCD करिए फिर कर्म है, मतलब वो टाइम जो है ना, उसको बुक पढ़ने में लगाइए, भगवान की किताब पढ़ने में लगाइए, डिवोटी एसोसिएशन में लगाइए। कृष्ण भावनामृत होने का ही बड़ा चैलेंजिंग है। मैं भी इससे स्ट्रगल करता रहता हूँ, क्योंकि माया घसीटती रहती है। हाँ। वहां पे न्यूयॉर्क में क्या नाम है साला, वहां पे कोई हवाई जहाज क्रैश कर गया, वो हेलीकॉप्टर से जुड़ गया, हमें क्या लेना देना है? व्हाट पढ़ रहे हैं उसके वी बाद। हैव गॉट टू डू। लेकिन वो दिमाग उधर खींचेगा, है ना। आपका क्या नाम है, भगवान में मन नहीं लगेगा, आप ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहेंगे। जबकि आप देखो, अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। लिटरली अब जो है ना, डे बाय डे, एंड यू सी, बार बार ये टेक्स्ट में ये आ रहा है कि अगर आप जो है लॉर्ड कृष्णा के अलावा कोई और काम करते हो, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वो नहीं होता है। दैट इज द ट्रबल। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ो, ये इसके अंदर में बार बार वो वही कह रहे हैं। और फिर ये कह रहा है, जो सफलता तथा असफलता में दोनों में स्थिर रहता है, वही द्वंद्वैर विमुक्ता, मतलब वो द्वंद्वों से विमुक्त हो जाएगा, तो फिर सफलता और असफलता में द्वंद्व उसको कुछ नहीं होगा, है ना। और वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है फिर तो। होकर के कर्म करने पर जब वो कर्म ही करेगा भगवान के लिए, जब आप अपनी थिंकिंग को ओरिएंट करेंगे, जैसे आप वॉक पे जाते हैं। अब वॉक पे मैं भी सोचता हूँ, वॉक पे हम, एक आइडिया तो ये है कि आई प्रोलॉन्ग माई लाइफ। वाई? सो दैट आई कैन ईट मोर। आई एम डायबिटिक, लेट अस से कि आई एम डायबिटिक, तो मैं वॉक इसलिए करूं ताकि मैं और अच्छा अच्छा चीजें खा सकूं। हाँ, नहीं सकूं कंट्रोल, हाँ कंट्रोल कर है ना, सकूं। मैं और थोड़ा सा खा सकूं, मतलब आई डोंट नो क्या नाम है अबाउट अदर्स, बट ये भी आइडिया हो सकता है ना कि क्या नाम है, जनरली टू प्रोलॉन्ग लाइफ। बट वाई प्रोलॉन्ग आई लाइफ। वांट टू प्रोलॉन्ग माई लाइफ? सो दैट आई कैन डू डिवोशनल सर्विस। तब उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगा। ये जो है, क्योंकि ये बड़ा, अब आदमी बड़ा सोचे क्या नाम है कि कृष्ण भावनामृत में कैसे हुआ जाए, हाउ टू क्या नाम है, डे टू डे रहते हुए भी कैसे हुआ जाए। तो ये क्या नाम है यहाँ पर, वैसे है ये बड़ा अच्छा श्लोक, क्योंकि इसके अंदर में जो लोग सर्विंग है ना, उनके लिए बड़ा अच्छा है। हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर बता दिया आप। कुछ पॉइंट तो बहुत अच्छे हैं कि भाई अपने से संतुष्ट रहता है, होने वाले ईर्ष्या नहीं करता है, सफलता असफलता में स्थिर रहता है, और कर्म करता है लेकिन उसमें जैसे बंध नहीं रहे हैं ना, मतलब किसी के लिए मतलब प्यार व्यार दिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं है, डिटैच्ड है वो, उसका हाँ, फल मतलब नहीं मिल चाह रहे गया हैं। तो ठीक, नहीं हाँ, मिल गया तो ठीक। तो हाँ, ठीक है। हाँ, जैसे उससे हमको चाहिए नहीं, मतलब कर दिया, कर्म कर दिया, फिर उसका फल नहीं चाहिए, है ना, मतलब ये बात है। एक्चुअली तो ये जैसे वो आप बता रही है ना, एक तरह से ये भी इस तरह से देख सकते हैं कि एक बार अगर आप इस तरह ये कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्योर डिवोटी है उसके लक्षण हैं ये, तो कितनी इनकी लाइफ कितनी रिलैक्स्ड भी है, मतलब एनवी हाँ। नहीं है, कितना मतलब हाँ। अटैचमेंट नहीं है, कितना मतलब मटेरियल अटैचमेंट नहीं है। अभी आजकल क्या है ना कि सारी रिलेशनशिप्स में मतलब आपने कुछ किया तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बन जाती हैं, और फिर उससे उतना पेन भी होता है कि वो सक्सेस हो रही है नहीं हो रही है। मतलब मैं देख पाता हूँ कि मतलब इसमें इतना पेन भी तो नहीं है, मतलब इस तरह की चीज में। अदरवाइज जो हमारी आज की डे टू डे लाइफ में तो पेन काफी ज्यादा है, मतलब कोई भी चीज करी तो उसमें आपको एक्सपेक्टेशन तुरंत बन जाती हैं।
कि वो भाई कॉम्पिटिटिव हो रहा है ना, समाज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो कॉम्पिटिटिव रहा हो है। रहा है, इसीलिए असंतोष है, इसीलिए असंतोष, वो है ना। ये मेरा देखिए, बच्चा अच्छा निकल गया, उसका नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो हाँ, नहीं, तो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव, कंपैरिजन बहुत है ना, वही बहुत बहुत ज्यादा। मुश्किल है मतलब। लेकिन संतोष तो वही है, जिसको संतुष्टि आ गई ना, उसके लिए बहुत अच्छा। चलो भाई, नेक्स्ट पढ़े। हम्म। वहां कपूर, कुछ और यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि ये वाकई 9वीं से पढ़ाना चाहिए, हाँ, 9th तुमने क्लास पिछले में। बार भी ये कहा था हम्म। यार, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत और अच्छा लगा। ये एक्चुअली में ऐसा है कि जो हम लोग वो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं ना वो नहीं घरेलू, खाना। वो सब खत्म हो जाए, मतलब वो उसमें हम्म। जो है, अगर इसमें ये तो जो है, मुझे जितना मैं इसके अंदर पढ़ता जा रहा हूँ उतना ही डे टू डे लाइफ से बहुत ही क्लियरली अटैच्ड है। ऐसा नहीं है, ये आपको जो है, मतलब ये एक वे ऑफ लिविंग लाइफ की ओर ले जाता है, मतलब एंड दैट इज परफेक्ट थिंग। तो वो मैं इस पे वही बाकी लोग जो आपस में वो कर रहे थे, मैं यही सोचता जा रहा था। मैंने कहा ये इतनी अच्छी चीज है कि अगर इस पे कोई प्रैक्टिस करे तो मतलब उसको वाकई स्ट्रेस फ्री लाइफ, डीपी फ्री लाइफ, रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, सब कुछ जो है, और यही तो चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए। हम्म यही चाहिए। अपने मन को बांधना ही एक बहुत बड़ा, मतलब अपने दिमाग को बांधना उसमें बहुत जरूरी हो कितने जाता है ना। कितने लोग सुबह सुबह अपना दिन जो है ना, ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से शुरू करते हैं। हम्म नहीं नहीं, हम लोग तो खैर पढ़ मैंने ही नहीं मैंने सकते, न्यूज़पेपर हाउस बंद किए हुए वाइफ है। मुझे दो तीन तीन साल हो गए हैं। आई डोंट टेक न्यूज़पेपर। लेकिन वो न्यूज़पेपर मत लो आप, क्या नाम है, फिर भी आप थोड़ा बहुत ये मोबाइल पे ही देख लोगे। लेकिन न्यूज़पेपर लेने का तो ये बहुत ही, मतलब वो जो दैट आई थिंक इट्स ए टोटल गार्बेज। एनीवे, बट फालतू की न्यूज, मतलब बेकार की न्यूज होती है, उल्टी पुल्टी न्यूज होती है। और नहीं, आजकल टीवी में भी तो सब बड़ा बेकार बहुत। का आता रहता है, एक ही न्यूज हाँ, दसों चैनल पे फालतू वही है। फालतू का, और वो जो चैनल बिठा के सबको लड़वाते हैं ना, वो तो बहुत ही फालतू है। वो खराब लगता है, वो एक्चुअली खराब। लेकिन ये वाली जो बात ताऊ जी ने कही, यही पापा से भी मैं लास्ट टाइम हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, भी ये पढ़ाना चाहिए। ये ना, हाँ, मतलब ये बहुत भगवत बहुत गीता अच्छा। 9th स्टैंडर्ड, और एक्चुअली में तो आजकल इतना इंटेंस कंपटीशन हो गया है बच्चों की लाइफ में। आई डोंट हम्म। सी एनी, मतलब उनके लिए तो कोई एस्केप नजर भी नहीं आता। यहाँ पे भी जो बच्चे आते हैं यहाँ पे बॉस्टन में, मतलब इतना लोन और इतना ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर, उसके बाद जॉब लेने का प्रेशर, और उसके इट्स जस्ट टू मच। मतलब लाइक ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे वो नहीं पहले कोटा जैसे में वो कोटा में मतलब सुसाइड जैसे कर रहे हैं, मतलब बताइए। बिल्कुल जैसे पीस रहा हो कोई, जैसे वो उस पे रख के पीस रहे हैं उसको, माया जो है पीस रही है हर किसी को। तो इसलिए जो ताऊ जी कह रहे हैं ना, मतलब कि वो किसी तरह, मतलब ये कि भगवत गीता बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। अब आई डोंट नो कैसे स्कूल में ये वो हो इनकी प्रिंसिपल्स वगैरह, मतलब बट इट इज अ वेरी अभी मस्ट। ये जो रामदेव बाबा हैं, ये भारत यूपी गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है भारतीय शिक्षा माध्यम बनाने का। हम्म। तो भारतीय शिक्षा माध्यम में सारी किताबें बदली जा रही हैं अब। तो हम्म। वो सिलेबस पूरा बुक तैयार होने में लग जाएगा 2-3 साल। तो वो मेरे पास भी आया था बुक लिखने के लिए। तो हम्म। वो सारा उसमें ये रखा जाएगा कि हम्म। इसके भी पढ़ाएंगे, और जो हमारा साइंस है और मैथ्स है वो सब भी हम्म। पढ़ाएंगे। हम्म। तो वो शुरू हो रहा है, वो सेंट्रल दैट गवर्नमेंट विल की बी तरफ वेरी, से आ गया है, वो तैयार हो रहा है अभी। दैट इज वेरी एनकरेजिंग, दैट इज वेरी पॉजिटिव। क्योंकि एक्चुअली एक आध जो काफी प्रोमिनेंट वो हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु करके हैं, वो तो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये 10 या 12 शायद भगवत गीता के सिर्फ श्लोक उन्होंने पढ़े थे 10th या 11th की किताब में, एंड इट हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिम। तो जैसे जो ताऊ जी कह रहे हैं, वो बिल्कुल ये 9th वगैरह में बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। हम लोग को वी मिस दैट, तो वी आर लर्निंग द हार्ड वे। हम्म। चलो भाई, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट। हाँ, अगला अगला आप पढ़िए शारदा जी, आप पढ़िए। अच्छा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः
कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति तत्संगस्य नहीं, हम लोग गता तत्संगस्य संगस्य मुक्तस्य मुक्तस्य ज्ञानावातिष्ठिता चेतसा चेतसा यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं समग्रम प्रविलीयते। प्रविलीयते। हम्म जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। बिल्कुल यही सारी बातें हम लोग कर रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त। ये वही बात हो गई है कि कुछ भी हो, प्रकृति में वो गुण ही गुण में वर्तते हैं, आगे आएगा, तो उसके प्रति अनासक्त है कि मुझे जो नियत कर्म प्रभु द्वारा निर्धारित किया गया है मैं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मुझे कर्म प्रतिपादित करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। पूरी सामर्थ्य से, पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठता से, तो वो दिव्य ज्ञान से पूर्णता में स्थित होने पे ही कर पाएगा और तब उसके सारे कर्म ब्रह्मलीन हो जाते हैं और उसका फल फिर उसे नहीं भुगतना है, क्योंकि वह सब प्रभु को समर्पित है। नहीं तो हमें हमारे कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, और ऐसे जब हम करेंगे तो हम कर्म फल हमें भुगतने ही नहीं है, क्योंकि हमारे सारे कर्म वो यज्ञ की तरह हो गया ना, वो उसमें ब्रह्मलीन हो जाते हैं। फिर हमें हमारा कोई संबंध कार्मिक अकाउंट नहीं बनता है। मुझे तो ये लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओनली बहुत थिंग अच्छा। ये कैसे अपने अपनी अपनी एक्टिविटीज को कृष्णाइज कैसे करें, ये वाला जो है, मतलब आपको हर एक का अपना अपना इंडिविजुअलाइज्ड है। वो क्या नाम है, आपको अपने अपने लेवल में कि आपकी अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आपको हाँ बिल्कुल। है ना। और देखो ये जो यहाँ पर इन्होंने जो वो लिखा है ना परपोर्ट, वो बहुत सुंदर लिखा है। देखिए क्या नाम है, कह रहे हैं एक ही सेंटेंस को समझने की कोशिश कर, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित में होने का काम क्या, कि आप वर्क ही कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या है ना, फिर वो द्वंद्व तो खत्म हो गया ना वहां पे। फिर आप देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिजल्ट जो भी हो रहा है वो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने भगवान के लिए काम कर दिया, मैंने जाके कॉलेज में पढ़ा दिया, मैंने जाकर के बैंक में अपना काम कर दिया, अपना ईमानदारी से कैशियर का काम किया या जो भी काम किया वहां पे करके चला आया, बस दैट्स ऑल, विदाउट एनी क्या नाम है, मतलब देन वट एवर इवन सैलरी आई गेट, आई consider it as something given by the Supreme Lord, and I think of that money as a custodian. As a custodian of that money, can I mean that I will use that money only can I have for his pleasure. अब वो हमें अपना चैलेंज है, ऑल्दो हम खाना भी खाएंगे, लेकिन द मोमेंट आप प्रसाद चढ़ा के भगवान को जब चढ़ा के खाएंगे ना, तब फिर वो आपको उसके फिर आप मतलब वो आप फिर पुण्य खाएंगे, मतलब फिर आप यू विल नॉट बी ईटिंग सिन। यू सी दैट इज द थिंग हियर। यहाँ पर ये बड़ा अच्छा लिखा है, और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है वो। हाँ। ये बिकम्स वेरी, वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो स्वाभाविक स्थिति क्या है? स्वाभाविक स्थिति है दैट यू आर द एटर्नल सर्विटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। आपका कोई और संबंध है ही नहीं, किसी से भी नहीं है। यू हैव गॉट ओनली वन ट्रू रिलेशनशिप
दैट इज विद हिम ओनली, दैट यू आर हिज पार्ट। एक तो ये है, यू आर हिज पार्ट एंड पार्सल, एंड यू आर हिज एटर्नल सर्विटर। आप जो भी काम करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे, है ना। यहाँ पे शैलू एक बात और जोड़ना चाहते हैं। वो पिताजी बोलते थे, तुमको तो याद होगा पिताजी का, तो पिताजी बोलते थे कि तुम जैसे पूजा भी कर रही हो, भगवान की पूजा कर रही हो, तो भी ये नहीं सोचो कि मैं ये पूजा कर रही हूँ इसका मुझे अच्छा फल मिलेगा। नहीं, मुझे भगवान से प्रेम है, इसलिए मैं भगवान के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, और भगवान से प्रेम है इसलिए उनको भोग लगाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ। इसका क्या- मुझे अच्छा फल नहीं, जो भगवान आपसे प्रेम है इसलिए कर रहे हैं। ये आपके पिताजी कहते होंगे ना। हाँ 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 हाँ, यू सी मामा दैट इज द हाई मामा लेवल, कहते दैट हम्म इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, क्या नाम है, हम्म, वन ऑफ द प्रेमा भक्ति के वो साइंस है। हम्म, हाँ। दैट इज सी, बिकॉज एक डिवोटी है ना, उसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। ही डज नॉट वांट एनीथिंग, ही जस्ट लाइक्स टू सर्व हिम। मुझे अच्छा लगता है भगवान आपके पास आके आपकी पूजा करना, ही डज आपको नॉट भोग वांट। लगाना, और कुछ ऐसे नहीं तो चाहिए। भगवान ने आगे चल के भगवत गीता में ये श्लोक है कि चार हाँ तरह के लोग आते हैं उनके पास, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु एंड ज्ञानी। आर्तो कौन है? जो कष्ट में है, जो कष्ट में है, अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान के पास जाते हैं। दूसरे है अर्थार्थी, जो कि भगवान से पैसे मांगने जाते हैं, अर्थ। और जिज्ञासु जो हैं, जो 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 मतलब दोज हु आर क्यूरियस, दे वांट टू नो द लॉर्ड। और ज्ञानी, वो जो मतलब स्पेकुलेटिव फिलोसफर्स हैं, या जो मतलब क्या, ये चार तरह के लोग जाते हैं, बट सबको कुछ ना कुछ चाहिए उनसे, भगवान से। बट प्योर डिवोटी डज नॉट गो टू द टेम्पल फॉर गेटिंग समथिंग। लेकिन फिर भी गेटिंग ये चार भी बेटर हैं उन एथीस्ट से, जो कि तो भगवान जाते की हैं। तरफ जाते ही नहीं है, मंदिर जाते ही जाती नहीं। दे आर स्टिल फार बेटर, बिकॉज देयर इज ए चांस दैट दे विल ग्रेजुएट टू दिस। हम लोग के साथ तो ऐसा ही हुआ है एक्चुअली। पहले हम लोग हर जगह जा रहे थे, मतलब धीरे धीरे करके, तो क्या नाम है, ऐसा होता है। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने ये कहा, कर्म वह इसलिए मुक्त हो जाता है, वो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना मृत से विचलित नहीं होता है, अतः वह जो कुछ भी करता है, क्योंकि विचलित होएगा नहीं, है वो समझ गया। ये धीरे प्रैक्टिस के बाद, इसी भगवान की भक्ति जो है ना, इट इज नॉट ए गोल, इट इज अ प्रोसेस। ये कोई कोई वो गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज ए प्रोसेस। अतः वह जो कुछ भी करता है वह विष्णु आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, फिर वो करेगा ही, वो कोई काम और करेगा ही नहीं, है ना। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप में होता है। अब ये देखो ना आप, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, आगे भी आएगा कि ही जैसे आप पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, तो देन इज लाइक, क्या नाम है, ऑफरिंग इट टू द लॉर्ड। जैसे यज्ञ करते हैं ना, आहुति देते हैं, उसमें घी डालते हैं, जो ये सब डालते हैं, वैसे ही वो उसी विचार से काम करेगा। जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आप जैसे आप एक इस चीज को बोल रही, तो आप अपनी जबान से आहुति दे रही हैं। इस विचार से आप आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर आपका स्पिरिचुअलाइज होगा, मतलब यू विल बिकम। क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कोई एक दूसरे को इम्प्रेस, यही डिवोटीज में, और एक एक डिफरेंट टाइप की जूम मीटिंग में डिफरेंस होगा आपको। हाँ यहाँ पर कोई एक बिल्कुल इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है, नहीं कर बिल्कुल होपफुली, है ना। ऐसे बिल्कुल यज्ञ का कर्म फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है, मतलब भगवान के पास चला जाता है, मतलब उसको उसका कर्म जो है, उसका कोई रिएक्शन होना ही नहीं है, और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। आप देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जो आपका कर्म है ना, वो यज्ञ में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, सच ए ब्यूटीफुल थिंग, यू नो। बिल्कुल। चलो मैं एक पढ़ लेता हूँ आगे। नेक्स्ट, हाँ, वेरी नाइस। ब्रह्मार ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मा ग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम
ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ समग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मभूतम् ब्रह्मैव ब्रह्मैव तेन तेन गन्तव्यं गतव्यम् ब्रह्म ब्रह्म कर्म कर्म समाधिना। समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अच्छा भाई, ये समझना पड़ेगा। और हवि मैं भी इसको इंग्लिश वाला पढ़ दूं? हवी हवी इंग्लिश वाला, माने घृत। हवि हवि जो इंग्लिश क्या वाला जो पढ़। डालते हैं ना हाँ उसके अंदर में, हाँ, घृत जो जो भगवान घी हाँ डाल, वो सारा कुछ। हवि है, घी वो घी इंग्लिश घी वाला हाँ, पढ़ दो, चलो अगर हाँ घी हाँ, ऊपर लिखा हुआ है, हवी माने घी हाँ घृत। घी इंग्लिश वाला घी, भी मैं हाँ पढ़ हाँ देता हूँ। हाँ। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. मतलब ये हम लोग अच्छा, में एक्चुअली आहुति दे रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये हाँ स्पिरिचुअल नेचर की हो गई। हाँ, और ये एब्सोल्यूट है, ये कभी नहीं ये खत्म एब्सोल्यूट है, होगी, मतलब इसके अंदर में इसका कोई डेमिनेशन नहीं होने वाला, इट्स हाँ, एब्सोल्यूट। तात्पर्य यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतत्व गोत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है ना, ये आप तो हाँ हो रहा है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा, ये भी ठीक ठीक है। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है, हाँ, और सही कोई बात तरीका है ही नहीं है। नहीं। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे को जहां तक मतलब समझ में इस तरह से आ रहा है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए मतलब काम आप वही कर रहे होंगे, लेकिन नाउ आप उसी वर्क को आप कर्म है करेंगे भगवान के लिए। मोटिवेशन जो ठीक है है ना, चेंज हो जाता है। ये दूध और दही का जो एग्जाम्पल दिया है इसीलिए दिया है कि दूध से ही आपका पेट खराब हुआ, लेकिन दूध के ही एक प्रोडक्ट से आपको क्योर भी मिलेगा, है ना। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ये बड़ा फैक्ट है वैसे, ये दिस इज अ फैक्ट, मतलब ये तो हमारे को ऐसा लगता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। उनके जो बॉडी से एफल्जेंस है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मन। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्त द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ये है कि मतलब जो ये मटेरियल चीजें जो है आपकी आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को वो कर देती है क्लाउडेड, यही कह रहा ना, नहीं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अतएव अतएव कृष्ण भावनामृत और उसको खत्म करे, उस क्लाउड को या उस स्मोक को खत्म करने का तरीका जो है डिवोशनल सर्विस ही डिवोशनल सर्विस। है ना। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है।
अच्छा, जब यही पदार्थ परम सत्य के लिए निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें आध्यात्मिक गुण आ जाता है। वही जिसको खाना जो है वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद बन जाता। ये है मतलब कि हम्म ये इसका मतलब यही हो रहा है, जो आप फल दे रहे हैं ना, जो भगवान को फल चढ़ा रहे हैं वो फिर प्रसाद बन गया। आप उसी फल को खा सकते हैं, मतलब भगवान को चढ़ाने के बाद फिर आप उसको लेकर के करें, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ, एवरीबडी कैन हैव इट है। आध्यात्मिक गुण जाता है। कृष्ण भावना मृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है ना। मतलब अपनी कॉन्शसनेस को कैसे हम भगवान की तरफ करने की, ये कृष्ण भावनामृत की जो मेथड्स हैं वो ये इसकी विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ओ यू सी, वो जरूरी नहीं है कि आप वो बड़े सन्यासियों की तरह बैठ गए क्या नाम है पद्मासन में और आपने वो कर दिया, वो सब कुछ नहीं। दैट्स ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन बी क्या नाम है इन समाधि वाइल डूइंग योर डे टू डे एक्टिविटी ऑल्सो। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई कार्य यज्ञ कहलाता है। ऐसे टाइम में हर एक काम जो है वो यज्ञ बन जाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है। इसमें इसमें फिर जो है जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जो कृष्ण भावना वृत्त में लगा हुआ है, जो सामग्री दी जा, जो आप काम कर रहे हैं, वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। सब एवरीथिंग बिकम्स पार्ट ऑफ द ब्रह्मन। यही कह रहे हैं यहाँ पे। हम्म आध्यात्मिक चेतना की जब आप समाधि में हो जाते हैं, जब समाधि में रह के कार्य करते हैं ना, तो फिर वो सारा का सारा आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता है ना, जो जो आदमी है। और जो आपका योगदान है, जो आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या अपने ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, उपभोग, उसके बाद में जो आप जो सैलरी मिलती है उसको, मैं तो यही समझ रहा हूँ उपभोग, हाँ या हाँ। था अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। एक्चुअली इसका मैं भौतिक इंग्लिश जन्य भी से ब्रह्म जन्य हो जाता है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी ज्यादा थोड़ा हाँ सा वो अच्छा है, अगर पढ़ो पढ़ो तो यार। लास्ट पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, ये बड़ा ही अच्छा है इसमें। द एब्सोल्यूट ट्रूथ कवर्ड बाय माया इज कॉल्ड मैटर। राइट, हम्म अब ये हमें पता है जैसे कि भाई जो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सब भगवान से उत्पत्ति होती है, तो इसमें ये इट मेक सेंस। एब्सोल्यूट ट्रूथ कवर्ड बाय माया इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, मैटर डवटेल्ड फॉर द कॉज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ रीगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। हाँ, ये प्रिंसिपल है कि भाई जैसे वो मैटर तो माया से कवर्ड है, बट अब अगर उसी मैटर को आप अगर भगवान की सर्विस में लगा देंगे तो इट विल तो रीगेन ब्रह्म इट्स हो जाता स्पिरिचुअल है। क्वालिटी। हाँ, तो ये हम अपने कॉन्शियसनेस पे भी लगा सकते हैं, अपने काम पे भी लगा सकते हैं। वो आगे उन्होंने करके दिखाया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इल्यूजरी कॉन्शियसनेस। अभी हम लोगों की मटेरियल कॉन्शियसनेस, वो इल्यूजरी कॉन्शियसनेस इनटू ब्राह्मण और द सुप्रीम, इसी प्रिंसिपल से। when the mind is fully absorbed in krishna consciousness it is said to be in samadhi or trance। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जब आप हर चीज में भगवान के लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो देन यू विल बी इन समाधि और ट्रांस। anything done in such transcendental consciousness, anything is called yajna और sacrifice for the absolute। जैसे अभी हम जो कर रहे हैं ये भी यज्ञ है। in that condition of spiritual consciousness the contributor, the contribution, the consumption, the performer or leader of the performance and the result or ultimate gain, everything becomes one in absolute, the supreme brahman। that is the method of krishna consciousness। जैसे कि ये किताब becomes a krishna conscious, it becomes absolute। भगवत गीता जिसमें लिखी है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों की कॉन्शियसनेस इस एटलीस्ट फॉर दिस पीरियड इट बिकम्स फुल्ली ये वन इन द एब्सोल्यूट। हाँ, तो ये अब हम लोग इसको बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जो प्योर डिवोटी है वो लोग इसको कंसिस्टेंटली फिर वो इसी चीज को मेंटेन कर पाते हैं। उनकी कॉन्शियसनेस अभी हमारी क्या है कि जैसे मैं अपने में देख पाता हूँ कि भाई कभी कभी मटेरियल चीजों में लगती है, लेकिन फिर कभी कभी इसमें भी लगती है, क्योंकि इसमें भी अच्छा लगने लग गया है काफी कृष्णा कॉन्शियसनेस में।
जो प्योर डिवोटी है उसको फिर मटेरियल चीजों में उसका मन लगना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, उसका फिर पूरे टाइम भगवान में ही मन लग रहा है, क्योंकि उसी से उसको अच्छा लग रहा है, उसी से उसको ट्रांसेंडेंटल जॉय आ रहा है। आई थिंक ये, और ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है, मतलब जो यहाँ यस पे जो, यस, यस द पीपल बड़े आर, बड़े लोगों मतलब ने ये कि, टेम्पल ऐसे नहीं हाँ, एस्टेब्लिश कर दिए हैं, मतलब कि एंड फिर अंडर लॉट ऑफ पेन, मतलब मटेरियल पेन। 24/7 करे में वो समाधि में ही है, मतलब उनका हम्म। खाली मन ही यही लगा, हाउ टू गेट डोनेशंस, हाउ टू गेट एन आर्किटेक्ट हु विल वर्क फॉर फ्री, हाउ टू गेट क्या नाम है, मतलब अरेंज द मटेरियल, वेयर टू डू, मतलब वो पूरा का पूरा उनका टोटल काम वही कर रहे हैं। उनको भी मंदिर ही बनवाना है, एक बिल्डिंग ही बनवानी है, बट दे आर डूइंग इट क्या नाम है, एंड दे आर एबल टू अचीव सच बिग रिजल्ट्स, सच बिग रिजल्ट्स। और एक्चुअली इसमें एक और चीज जो मुझे बड़ी पावरफुल लगती है कि इस पूरे पैराग्राफ में भी अगर आप देखें तो देर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स करना है, आप अपने आप, अगर जैसे द कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस, द भक्ति प्रोसेस इटसेल्फ, वो इतनी क्लेंजिंग है कि इट इट अलाउज यू, आपको नेचुरली यू विल स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर। जैसे हमारे लिए भी, जैसे हमको किसी ने फोर्स नहीं किया कि भाई नॉनवेज छोड़ दो, या जो ओकेजनल कभी ड्रिंक करते भी थे तो उसको छोड़ दो। इट जस्ट नेचुरली जस्ट फेल अपार्ट, मतलब कि जस्ट नेचुरली विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट। तो ये मुझे बड़ा, मतलब कि आपका जो ये, क्योंकि भाई आप जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस के टच में आए तो उतना आपकी क्लेंजिंग हुई, उसका फिर एक मैं देखता हूँ कि भाई एक नेचुरल दूसरी चीजों पे इफेक्ट होने लगता है। तो मुझे तो इससे ये लगा, तो इट्स अ वेरी नाइस प्रोसेस। चलो अब एक और पढ़ते हैं, है ना, हाँ। ये टाइम। यस। कौन कह रहा है, नविता तुम पढ़ोगी क्या? हाँ हाँ। आप पढ़ो। द- दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवे पज्युहैति। दैव में दैवम एवापरे मेवापरे यज्ञम अरे यज्ञं योगिनः योगिनः पर्युपासते पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम ब्रह्माज्ञापरे यज्ञं यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। यज्ञेन कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्राह्म वाह, वर्गीकरण है, वाह है वर्गीकरण। बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग वहीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं
वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञनी की ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। ये असली गीता है। इसमें ना काफी कठिन है, ये हम्म। काफी कठिन है। इसको इंग्लिश वाले में पढ़ो तो ज्यादा समझ आए। अच्छा, तो मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ लूँ इंग्लिश वाला? हाँ पढ़ लो। हम्म, मेरे पढ़ ख्याल लेता से ना। हूँ। अच्छा, ट्रांसलेशन। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, हाँ, and some offer डेमिगॉड्स। sacrifices in fire of the Supreme Brahman. Purport. As described above, a person engaged in discharging duties in Krishna consciousness is also called a perfect yogi or a first-class mystic. But there are हाँ, others also who perform similar sacrifices in the worship of demigods, and still others who sacrifice to the Supreme Brahman or the impersonal feature of the Supreme Lord. Okay. So there are different kinds of sacrifices in terms of different categories. Such different categories of sacrifices by different types of performers only superficially demark varieties of sacrifices. Factually, sacrifice means to satisfy the Supreme Lord Vishnu, who is also known as Yagya. The main cheez is factually sacrifice means to satisfy the Supreme Lord. All the different varieties of sacrifices can be placed within two primary divisions, namely sacrifice of worldly possessions and sacrifice in pursuit of transcendental knowledge. Those who are in Krishna consciousness sacrifice all material possessions for the satisfaction of the Supreme Lord, while others who want some temporary material happiness sacrifice their material possessions to satisfy demigods such as Indra, the sun god, etc. And others who are impersonalists sacrifice their identity by merging into the existence of impersonal Brahman. The demigods are powerful living entities appointed by the Supreme Lord for the maintenance and supervision of all material functions like the heating, watering, and lighting of the universe. Those who are interested in material benefits worship the demigods by various sacrifices according to the Vedic rituals. They are called Bhav Ishwar Vadi or believers in many gods. है ना? But others who worship the impersonal feature of the absolute truth and regard the forms of the demigods as temporary sacrifice their individual selves in the supreme fire and thus end their individual existence by merging into the existence of the supreme. ये वो वाले हैं जो कि मतलब जो ब्रह्म ज्योति में मर्ज करना चाहते हैं. निर्विशेष Nirveshwadi. Such impersonalists sacrifice their time in philosophical speculation to understand the transcendental nature of the Supreme. ये वो धुनी रमाते रहते हैं, मतलब बैठ के भगवान के बारे में, मतलब ये स्पेकुलेट करते रहते हैं भगवान के बारे में. In other words, the fugitive workers sacrifice their material possessions for material enjoyment. ये तो कर्म ही हो गए कि भाई जो जाके हाँ, भाई पूजा करी उन्होंने करवाई ताकि उनको कुछ और बेनिफिट मिल जाए, लाभ मिल जाए. मिल जाए। Whereas हाँ, हाँ, Whereas the impersonalist sacrifices material designations with a view to merging into the existence of the supreme. ये वही निर्वेशवादी हैं जो भाई ब्रह्म ज्योति में, वो भगवान में नहीं मानते, वो मतलब आर्च विग्रह या इन सब में नहीं मानते. वो कहते हैं कि भाई वो भगवान हर जगह है और impersonal है. For the impersonalist, the fire altar of sacrifice is the supreme Brahman and the offering is the self being consumed by the fire of Brahman.
But अब ये important है, the Krishna conscious person like Arjun, however, sacrifices everything for the satisfaction of Krishna, and thus all his material possessions as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus he is the first class yogi, but he does not lose his individual existence. यही बड़ा चैलेंजिंग और वो वाला पार्ट है कि भाई जो अर्जुन जैसे कि भाई सब चीज सेक्रीफाइस कर दें भगवान के लिए। एंड इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस भाई, एकदम से तो, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी हम लोगों ने ये सब मटेरियल पोजेशंस तो एक तरह से सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही इकट्ठा करी हैं, और अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये सब चीजें, जैसे अर्जुन के साथ भी यही था भाई, वो कि मैं ये लड़ने आया हूँ अपने राज्य के लिए, अपने लिए, है ना, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। और अब उससे कहा जा रहा है कि भाई यू डू दिस फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज ए सेक्रीफाइस टू कृष्णा, दैट इज द। लेकिन वो वही कॉन्शियसनेस का मैं देख रहा हूँ ना, मतलब मोटिवेशन का स्विच, पहले आपकी मोटिवेशन है सेंस ग्रेटिफिकेशन, अब मोटिवेशन टू सेक्रीफाइस टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा। तो ये है एक ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब, लेकिन जो ये बहुत भी समझ में सुंदर। आता है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इसके अलावा तो फिर यहीं फंसे ही रहेंगे हम लोग सबके सब। ये मेटी सेंस ग्रेटिफिकेशन का तो कोई एंड भी नहीं है, और ये हम मिलियंस ऑफ बर्थ से करते आ रहे हैं। जैसा बताया, लस्ट इज अवर इटर्नल एनिमी, वो बेसिकली डिजायर्स आर अवर इटर्नल एनिमी, उसका कोई वो भी नहीं है। बट यस, अभी एकदम से मटेरियल कॉन्शियसनेस हम लोगों की है, धीरे धीरे इट हैज टू ट्रांसफॉर्म। एंड लॉर्ड, जैसा कल मैं सुन रहा था एक डिवोटी से भी कहते हैं कि भगवान कल्टीवेट करते हैं फिर ये हमारे अंदर, ही सीज हम्म। आवर एफर्ट एंड देन ही कल्टीवेट्स दैट इन अस। वी हैव टू एग्जैक्ट। कल्टीवेट our relationship with Lord Krishna, and then Lord Krishna cultivates this, कि भाई मटेरियल प्यूरिफिकेशन हमारा जो है, कंटेमिनेशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वापस आ बिल्कुल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने सुना है। तुम एक कदम बढ़ाओ, भगवान तो हाँ तैयार है। हम्म। वो तुम्हारा फट से हाथ पकड़ेंगे, तुम भावना तो लाओ भावना बस। तो exactly। आओ तो सही बात भाई वो है। इन्होंने ये इसमें भी बस करके दिखाया भाई, तो अर्जुन जो है उसको समझा रहे हैं बैठा के, भाई उसके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको सही रास्ता दिखा रहे हैं एक बार। लेकिन जैसा आपने कहा ना बुआ, कि भाई अर्जुन ने पहला कदम ये बढ़ाया कि भाई आई एम योर डिसाइपल, आई एम हाँ योर, यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर। ही देन, बस। कि भाई यू देन आफ्टर दैट देन लॉर्ड कृष्णा टुक ओवर। भाई नहीं, फिर तो उन्होंने फिर समझाया हर चीज। तो बिल्कुल। ये वाली बात आपकी सही है। मेन चीज जो यहाँ पे मतलब यही चीज बताई कि भाई भगवान ने भी ये कहा है कि भाई कई तरह के लोग होते हैं, है ना। हाँ लोग जो है वो डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि डेमीगॉड जो है वो भी लॉर्ड से अपॉइंटेड होते हैं। हम्म। जब लॉर्ड, जब कोई भी डेमीगॉड्स का यज्ञ करता है ना, उनकी पूजा करता है और उनको कुछ भी ऑफर करता है, तो डेमीगॉड्स नेवर एक्सेप्ट इट डायरेक्टली। they will themselves offer it to the Supreme Lord, and then यस हाँ with his हम्म। permission करेक्ट। only they will reward the person who is doing the yajna for him. So that must be kept in mind. इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेमीगॉड्स, दे आर मतलब दे आर वेरी हाई लेवल ऑफ डिवोटीज, मतलब वो तो उनके अंदर में कोई गड़बड़ नहीं होती है। गड़बड़ जो है ना बद्ध जीव में ही है ना। तो वो जो है ना, वो दे विल नेवर ट्रांसग्रेस फ्रॉम द राइट थिंग टू डू, है ना। वो कोई गलत काम नहीं करेंगे चाहे कोई भी हो, मतलब बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम लॉर्ड। तो ये है। और जो 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 निर्विशेषवादी हैं वो तो उनके लिए तो मतलब बिकॉज दे आर सो मच डेजर्ड बाय द पर्सनल एफल्जेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट फिर वो ब्रह्मन को ही क्या नाम है, उस ब्रह्म ज्योति को ही फाइनल मानने लग जाते हैं, एंड दे ट्राई टू मर्ज इन दैट। और जो डिवोटीज की यही खास बात है कि दैट ही इज एबल टू गो बियॉन्ड, मतलब द ब्रह्म ज्योति, एंड एबल टू सी द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब एंड एबल टू डेवलप ए पर्सनल रिलेशनशिप। वो हम लोग तो वो सब नहीं है क्या नाम है, बट यह है कि धीरे धीरे ये, इसीलिए भगवान ने बड़ी कृपा की है, आर्च रूप में आकर के अपने अपने आप को प्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों के सामने।
हम लोग कुछ तो मुक्ति पा ही लें, ईर्ष्या ना करें, मतलब ये सबसे तो मुक्ति पा ही रहे हैं, सफलता हंड्रेड असफलता सुख परसेंट नहीं दुख। नहीं नहीं, और बहुत सारी। हाँ, 100%। ईर्ष्या से, एक जलन से, इससे तो मुक्ति पा ही रहे हैं ना। तो आप जरा भगवत गीता पढ़ेंगे ना, आपको तो भगवान की कितनी गारंटीज है इसके अंदर में। वो भगवान जो हम्म। कहते हैं ना, ये आपका नष्ट नहीं होने वाला है। नेहा भृकम नाशस्तो प्रत्यवायो न विद्यते। मतलब हाँ, आपने इतना सा बिल्कुल। भी कर लिया ना, तो वो खत्म नहीं होने वाला है ना, वो खत्म पलट, कभी। नहीं। है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल आप वहां से बिल्कुल। आपने 10% कर लिया, तो 10% से अगले जन्म में शुरू होगा। पहली बात तो ये बिल्कुल। में, इफ वर्स्ट कम टू वर्स्ट, यू मे गेट ए, मतलब ह्यूमन लाइफ अगेन, टू कंटिन्यू द डिवोशनल सर्विस। मतलब वो आपका चैंटिंग करना सबसे अच्छा शांतिप्रद होता है, चैंटिंग करना मतलब चैंटिंग माला जपना। करने का मैं तो भाई कहूंगा, क्योंकि हम्म। चैंटिंग भगवान जो है ना, ये कलयुग में वो नाम के रूप में ही उनका उन्होंने अवतार हाँ, लिया है। नाम के रूप में ही, हरि नाम ना। हाँ, हरेर एक्चुअली नामा हरेर नामा ही केवलम, कलाव नष्ट हाँ, कलाव नष्ट कलाव नष्ट गति अन्यथा, इसके अलावा और कोई गति है ही नहीं। गति नहीं है, भगवान का माला जपना तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली उसमें ना, तो मतलब इससे आपको चैप्टर करने में 10 पता है, में। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। आजकल तो लोग भूल हाँ, कर दिया है। यू मानसिक कंट्रोल शांति योर बहुत है। डायबिटीज, कंट्रोल योर, उसको जप करने से फायदा है। एक 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 बार आप हम्म। माला लेकर के करें, है ना। प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं ना। तुरंत आप जाप करने लगो भाई, कोई भी बुरे विचार आए, जाप करने लगे कि भगवान पर आपकी मर्जी। किसी ने कुछ बोला तो उसकी बात का बुरा मानने की बजाय बोलो श्रीमन नारायण नारायण, बस। बस 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 ना, बस, हमने लिया ही मन नहीं, के तुम बोल तुरंत अंदर, रहे हो वहां तो चला ही जाएगा वो जो लगता है। ही विल नॉट स्टे देयर। अगर ये हमारे वहाँ बहुत बड़ी वो है कि अगर आप कर में मटेरियल लोगों के सामने ये भगवान की बातें शुरू करो, तो तुरंत बंद कर देगा। वैसे वो प्रपंच करते वो हरे रहो, राम अच्छा हरे है राम उसके। तुरंत करने चला लगे। जाएगा। अच्छा है तुम, अच्छा तुम्हारे दिमाग से वो बात भी निकल जाएगी, यू आर रिलैक्स और भगवान का हाँ, नाम भी हो रहा है। सही बस। बात है। वो योगा में भी कहते हैं ना, लंबी सांसें हाँ। लो, भगवान का ओम बोलो, लंबी सांसें लेने लगो, क्रोध जैसे ही आए ना। अगला अगला इंसान वैसे ही भाग जाएगा। नहीं बुरा वो मानो भला मानो, हम तो भाई भगवान देखो, के खत्म बात। थोड़ा सा ये भगवत गीता के जो कुछ श्लोक है ना, वो बहुत गजब के हैं, उनको याद भी रखें ना आप। वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। वो जो है ना, हाँ याद ध्यायतो करिए। विषयान पुंसा, जब आपका जो विषयों की तरफ जैसे ही ध्यान गया, वैसे ही आसक्ति हाँ, जाएगी। बस बस बस। मतलब चाहे रसगुल्ले से हो, चाहे अच्छी लड़की से हो, है ना, तुरंत हाँ आपने उस तरफ देखा और आपकी आसक्ति हो गई। आसक्ति एक्चुअली होते ही उसमें फिर कहने में क्या होगा, क्रोध आएगा, काम काम पैदा होगा, डिजायर, देन देयर विल बी डिजायर। और डिजायर से आपको क्रोध आएगा, मतलब डिजायर फुलफिल हो जाएगी, तो और इच्छा होगी कि और मिले। हाँ, और मोर अगर एंड नहीं मोर। फुलफिल होगी, तो आपको क्रोध आएगा, तो वो क्रोध आए। क्रोध आने पे क्या नाम है, क्या होगा कि फिर आप जो है ना, वो आप जो है वो मतलब वो क्या कहते हैं, जिसको बिविल्डरमेंट कहते हैं इंग्लिश में, बिविल्डरमेंट हो जाएगा आप। मतलब यू विल नॉट नो कि विचलित हो अच्छा है जाएंगे। हाँ, क्या, अच्छा है क्या, बुरा है, आपके मुंह से कुछ भी निकलता हाँ, होगा। सम्मोह, हाँ। है ना, क्या नाम है, उससे आपको, उससे क्या होगा, आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा तुरंत। मेमोरी लॉस होते ही फिर आप वो नरक के गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि फिर आप, यू विल ओनली रिग्रेट योर ओन एक्शन लेटर ऑन। और आपके आपके साथ जो रहता होगा, वो भी वंडर करेगा, यार अभी तो तुम थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, है ना, यू आर वेरी गुड मैन, एंड यू हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड टू मी, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दैट, ही विल ऑल्सो स्टार्ट वंडरिंग। तो ये भगवत गीता की ये जो दो श्लोक है ना, 2.62 एंड 2.63, इसको अच्छा, आप अच्छा। है, इसको इसको जरा हम्म। सा थोड़ा सा मनन करें ना आप। और सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि विषयों से अपने आप को खींचना, खींचना। बस। यही यही जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज है। और और ये उसका बात बता दे सिंपल रहे हैं, सिंपल ये तरीका ये है। ये भौतिकवादी जो है ना, ये मटीरियलिस्ट, ये तो आपको उसी में घुसेड़ रहे हैं, डिज्नी एग्जैक्टली। वर्ल्ड में घुसेड़ रहे हैं, क्रम है वो जो है, तरह तरह के क्रम में अम्यूजमेंट पार्क में घुसेड़ रहे हैं, तरह तरह के क्रम में शॉपिंग मॉल्स में घुसेड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, वन हैज टू बी रियली बी अवेयर, अवेयर।
कि क्या नाम है, और धीरे धीरे फिर उसके प्रति प्रैक्टिस करना है, आसक्ति भी प्रैक्टिस खत्म करना चाहिए। होती जाती है। है हो नहीं, जाता हम्म हाँ इट इज नेवर हाँ, टू आसक्ति लेट, भी खत्म होती जाती है। हाँ हम्म इट इज नेवर टू लेट। और जैसा कि पूदा कह रहे थे ना कि यार बच्चों को स्कूल में हम्म पढ़ाना चाहिए, भाई आपके अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी हाँ थोड़ा सा अगर आप मोटिवेट कर ले, उनको वो अगर बहुत पढ़ा बड़ी सकें। बात हाँ, है ना। यस आपके घर लेकिन में ही वो भी बड़े कायदे वो से करना चक्कर है कि पड़ेगा, मैं ना, क्योंकि मतलब ये थोड़ा आजकल, सा आसान नहीं है, देखो ना हम लोगों को हाँ, आसान नहीं है, आजकल क्योंकि बच्चों का दिमाग काफी उधर जा चुका है, तो उनको भी हम्म मोल्ड करने के नहीं, लिए बहुत तरीके वो से यू नो करना क्या पड़ेगा। हो क्या रहा, वो ये सोचते हैं कि अरे यार अब तुम लोग क्या नाम है, मतलब हम जब हमारी वो उम्र होगी तो हम कर लेंगे, है ना। कर ले वो लेकिन दे आर फूल्स, क्या नाम है, दे विल, मतलब अल्टीमेटली क्या नाम है ना, अगर अर्लियर द बेटर, यू सी, अर्लियर द बेटर दे विल बी। अदरवाइज जितना ये डीप जाएंगे ना, उतनी ही उनके अंदर में फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज होंगे ही होंगे। आजकल की होंगे डेट ही। में 35-36 साल के लड़के जो है वो हार्ट के क्या नाम है इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं, हम्म, यू सी। देर इज नो नीड टू क्या नाम है गेट इनटू ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल एक्चुअली बल्कि उस इनको सेंस ज्यादा जरूरत है, इनको ज्यादा हाँ, जरूरत, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। कल इसी उसमें ना, वो इसी कंटेक्स्ट में एक वो डिवोटी यही कह रहे थे कि भाई कुछ आपको चीजें भगवान के लिए करनी ही चाहिए, मतलब कि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर लॉर्ड कृष्णा। जैसे भाई आप थोड़ा टाइम निकाल के भगवत गीता पढ़ें, या थोड़ा टाइम निकाल के कुछ चैंटिंग करें, या कुछ भी, मतलब मुझे वो ऐसा उसमें ये फीलिंग आई ना, जैसे कि अभी हम लोग सुबह सुबह उठ के हाथ मुंह धोते ही हैं, मतलब भाई नहाते धोते ही हैं, राइट। उस तरह से मतलब बच्चों को मतलब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा अदरवाइज तो, अनप्लेजेंट अदरवाइज एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग अनप्लेजेंट, तब भी यस, बोलना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना घर के, उनके कहने का आज नहीं तो कल असर होगा ही होगा। और अदरवाइज तो सबसे ये ज्यादा ये हमारे तो आचरण से वो प्रभावित होंगे। हाँ हम जो हम्म। करेंगे, हमारे आचरण, हमारे आचरण, व्यवहार, और नहीं उसका, और हमारी उसका अपनी तो जो ऑलरेडी, फीलिंग है, उसका जो वाइब्स है, वो भी उनको प्रभावित करता है। करेक्ट हम्म 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 ये बिल्कुल सही है कि मतलब फर्स्ट वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, देन इट विल हम्म, हैव एन इम्पैक्ट। एंड बट हाँ, डायरेक्टली क्या है कि अभी, क्योंकि अदरवाइज तो मतलब आई डोंट सी, टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं यहाँ पे अमेरिका में भी रहते हुए थे, आई आई डोंट, इट इज मटेरियल वर्ल्ड में तो इट इज ओनली मिजरी। ये वो भगवान ने बिल्कुल इसमें सही कहा है। आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन लॉर्ड टोल्ड अर्जुन कि भाई ये तो दुखालयम अयम अशाश्वतम है अशाश्वतम ये है। वर्ल्ड। दैट इज ए हम्म, He has फर्म, himself said, ये भगवान कह रहे हैं, दैट्स अ फर्म कंक्लूजन। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि मैं इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस पा जाऊंगा। दैट इज द बिगेस्ट इल्यूजन। अदरवाइज ये उसके अलावा दुखालयम वो ही रहने वाला वाला श्लोक है भी यहाँ है, पे। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। उन्होंने ये हम्म, कहा हुआ है कि क्या नाम है, ये माया से निकल पाना ये आसान नहीं है, केवल एक ही बहुत रास्ता कठिन है, है। हमारी भक्ति, मतलब मेरी भक्ति से ही भक्ति करो। ये माया से पार उसी से पा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। माया तो ऐसा है ना, जैसे आपकी भक्ति पे भी अटैक करेगी। हाँ, वो वो जो है ना, बिल्कुल आप थोड़े बिल्कुल। टाइम बाद डिसएंचेंटेड हो गए, अरे यार ये सब करने से कुछ हो तो रहा नहीं है। हाँ, हैं, इतना सारा हमारा टाइम जा रहा है, हो कुछ रहा नहीं है। लेकिन वो ऐसा तभी नहीं। होता है जब हम फल की आसक्ति में होते हाँ हैं। हाँ, तुरंत क्या नाम है, वी वांटेड हाँ, और हाँ फल हाँ की फल की आसक्ति नहीं आसक्ति है, में केवल हाँ प्रेम है, तो आप नहीं कब हम्म उनके माया के उसमें आओगे, फिर तो आप प्रेम हाँ के लिए जा रहे हो, आपको अच्छा हाँ लग रहा है इसलिए आप जा मानसिक रहे हो। शांति के लिए, मानसिक हाँ, शांति है वो, हाँ, घर भर को थोड़ा बहुत सा शांति। रियलाइज करना चाहिए, क्या नाम है, मतलब भगवान का भक्ति। आप सब लोग तो, हमारे घर में तो खैर है एटमॉस्फेयर, अदरवाइज इतना ये इकट्ठा नहीं होते, हम लोग, कोई यस, सवाल ही हम नहीं लोग उठता। हाँ, ये आवर हाँ, फैमिलीज डेफिनेटली। आवर है बहुत फैमिली अच्छा लगता है। वेरी वेरी, मतलब इट हैज बीन रिलीजियस। क्योंकि ये तो मैं कहूंगा ये बुआ मौसी की, ये डिवोटीज भी कहते हैं कि अरे भाई लोग सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही एक नहीं घंटे चाहते हैं, टेम्पल के हाँ, सुनना ही नहीं अंदर चाहते। कृष्णा भगवत गीता नहीं सुन पाते हैं, वो 1 घंटे नहीं नहीं, सुन पाते हैं। अभी नहीं, मैंने नहीं। देखा कि भाई हम लोगों की फैमिली इज वेरी पायस, मतलब हम लोग ये इतना कर पाए हैं इतने महीनों महीनों, इज रियली समथिंग। और क्योंकि यहाँ तो वरुण एक बात बताएं कि ये भगवत गीता भी पढ़ना या हाथ में पकड़ना भी तभी संभव है जब उस प्रभु की कृपा यस, होती है। कृपा यस, होगी, यस, तो इसलिए हम लोग सबके ऊपर, बिल्कुल सही कह रही कृपा हैं आप होगी। बुआ, कि कृपा। हम सबके ऊपर कृपा है।
So we should make the most of it. We are trying to make हाँ the most of that kripa. हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप लोग. चलो चलो ठीक है कपूरा. हम्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. थैंक यू. नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते बुआ, नमस्ते मौसी. नमस्ते भैया. जय नमस्ते श्री कृष्ण, जय श्री जय हरे श्री कृष्ण, कृष्ण. जय श्री कृष्ण.